समराला के सरकारी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विधायक दयालपुरा को सूचना मिली कि सिविल अस्पताल समराला में लाखों रुपए की एक्सपायर्ड दवाइयां पड़ी हुई हैं। विधायक दयालपुरा तुरंत दवाइयों की जांच करने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे और मेडिसिन स्टोर स्टॉक रूम की जांच की। जब स्टाफ से विधायक द्वारा मेडिसिन स्टोर स्टॉक रूम की चाबी मांगी गई तो स्टाफ ने कहा कि उन्हें चाबी नहीं मिल रही है। तब दयालपुरा विधायक ने अपने गनमैन से मेडिसिन स्टोर का ताला तोड़वाया। जब विधायक मेडिसिन स्टॉक स्टोर में गए तो लाखों रुपए की एक्सपायर्ड दवाइयां देखकर दंग रह गए। विधायक द्वारा सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर तारिक जोत सिंह को बुलाकर इसके पीछे के कारणों के बारे में पूछा गया। जगतार सिंह दयालपुरा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि समराला में के सरकारी अस्पताल में लाखों रुपए की एक्सपायरी दवा के डिब्बे भरे हुए हैं। ਤੇ ਦਵਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਆ ठीक है करोड़ों की दवाई पई है तुसीं देखी है सारा ठीक है। सरकार तो अपना बनता काम कर रही है पर गाहां की हो रहा की नहीं हो रहा ये अलग जांचदा भी तुसीं अज देखियो लोकां नूं दित्तियां गईयां। उस संबंध विच अज एमएलए साहब आए सीगे ते बाकी देखण नूं मिलिया भी जिहड़ियां करोड़ां रुपए दी दवाई आ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੈਗੀ 2023 ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਛ 21 ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कमरे में दवाइयां जड़ियां सी कुछ एक्सपायर्ड सी कुछ जड़ियां जिन्हां दी डेट सी। तो साडे फार्मेसी अफसर की ऑलरेडी जी ड्यूटी जेल च लगी हुई है तो एक फार्मेसी अफसर की ड्यूटी जी चंडीगढ़ लगी हुई है चीफ फार्मेसी अफसर की। साडे कोल मतलब कि इस टाइम तो इको ही फार्मेसी अफसर सी ते उही अपनी ड्यूटी कर रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है जहां थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जुआड़ियों को 800 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। थाना प्रभारी गिरीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पीपरिया अनुविभागीय अधिकारी मोहित यादव के मार्गदर्शन में मंगलवार थाना टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 6 जुआड़ियों को ताश के 52 पत्तों पर हार जीत का दाव लगाते हुए 800 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। आज कार्रवाई भी है। सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से ग्राम कापाखेड़ा बस्ती में कुछ लोग ताश के 52 पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर खेल रहे थे। सूचना पर तत्काल स्टाफ लेकर पहुंचा वहां पर जहाँ इनको रंगे हाथ फोटो ताश के 52 पत्तों से हार जीत का दाव लगाते हुए पकड़ा। आज कार्रवाई। खबर दतिया से है जहां काल में जो नाला बहने के लिए बड़े बड़े पाइप डाले गए थे उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब मकान बनाए जाने से पानी निकासी का कोई जरिया नहीं बचा है। इसे लेकर स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई से बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि गुलाब बाग से विद्या विहार तक नाले को बहाने के लिए पर्याप्त रास्ता मिले तो अमन कॉलोनी में पानी नहीं भरेगा। बात यह है कि नाले का पानी लोगों के घरों के अलावा सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज सभी जगह में पानी में 3 दिन से 4 फीट पानी भरा है। वह उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने घरों से बाहर निकलकर जिला प्रशासन के रवैये पर आक्रोशित जताया। वहीं कांग्रेस ने इससे लेकर कहा कि अमन कॉलोनी में वर्ग विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए कुछ लोगों के इशारे पर यहां नाले के पानी की निकासी के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यवस्था है वो मेरी दृष्टि से ऐसे तालाब की जो स्थिति है
और अमन कॉलोनी तो एक पॉइंटी है, गुलाब बाग से लेके बीली बाग से लेके और विद्या विहार तक इतना कम से 5,000 आदमी प्रभावित हुआ है और सारे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। जो प्रशासन ने कहा है कि कई जगह धर्मशाला में व्यवस्थाएं की हैं, तो वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, परेशान है। और अमन कॉलोनी का जो नाला था, लाला के ताल से होकर बीली बाग में आता, मछली बाग में आता था राजा शाही टाइम स्टेट टाइम पे, उसके बाद गुलाब बाग में आता था, गुलाब बाग से मोदी के बाग में, मोदी के बाग से होता हुआ अमन कॉलोनी से सुनरिया नाले में होता हंसने के लिए जाता था। और मैं यही अमन कॉलोनी का निवासी हूँ। यहाँ करीब 250 मकान है और यहाँ पुराने जमाने में, राजाशाही जमाने में यहाँ नाला हुआ करता था। उसे बंद करवाते हुए कुछ लोगों ने अतिक्रमण यहाँ कर लिया, अपने निजी फायदे के लिए बंद करा दिया उन्होंने, और नाले का रुख पूरा अमन कॉलोनी तरफ मोड़ दिया। तो लगभग 250 परिवार जो रहते हैं, जो सब बेघर हो गए हैं, सबके घरों में ताला पड़ा हुआ है और प्रशासन ने कोई भी इंतजाम नहीं किया। अब तक प्रशासन का कोई भी SDM कलेक्टर वगैरह यहाँ पर नहीं आए हुए हैं और हम लोग सब अपनी मांग के लिए खड़े हुए हैं। और अगर हमारी ये नाला चालू नहीं होता है पुराना वाला, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। और मैं यही अमन पूरा फान के आ गया पूरा। अच्छा। तो ये धीरे धीरे काट के पूरा खाली हो गया। ये कैंटीन भी थी, वो भी टूट गई, उसका भारी नुकसान हुआ है। यहाँ किसी का कोई नुकसान हुआ, घर डूबा है किसी का? नहीं, घर तो यहाँ पर किसी का नहीं डूबा। अच्छा। नहीं, और यहाँ पर क्या है, ये पूरा इलाज कर दिया था, तो सब लोगों ने, हम लोगों ने सब खाली कर दिया था। जी हाँ। शासन ने मदद की है कुछ इसमें? शासन ने इस साइड में तो कोई मदद नहीं की, अलॉट किया था बस खाली, कोई खाने पीने की एक जगह खाली कर दे। हाँ, जगह खाली कर दे। तो कहाँ रखा है जगह खाली करने? जगह खाली करने के लिए कुछ लोग पहाड़ी पे चढ़ गए थे, कुछ लोग मोहल्ले के अंदर चले गए थे जहाँ पानी नहीं चढ़ता है। नहीं, इन्होंने जो विवाह वाटिका है खाली कराए हैं, होटल हैं, उनमें आप लोगों को शिफ्ट करने के लिए? शिफ्ट कराने के लिए हमको नहीं बोला। नहीं बोला? जी हाँ। प्रशासन निश्चित रूप से यहाँ हठधर्मी पर है और प्रशासन को एक प्राकृतिक आपदा के समय पे किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं मानना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। राजनीति तो होती रहती है, प्रशासन भी आता जाता रहता है। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, SDM से बात हुई, CO जिला पंचायत से बात हुई। अब सबके फ़ोन उठना बंद हो गए, रिसीव नहीं कर रहे हैं कोई फ़ोन। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। और पुराने राजाशाही जमाने में जो नाला था, जिसका मार्ग अवरुद्ध हुआ है, लोगों ने अपने अतिक्रमण किए। वैसे तो बिहार में सरकार ने बालू के खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, लेकिन बालू माफिया सरकार को भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी पटना पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रही है। मामला राजधानी पटना से सटे बेहटा इलाके का है, जहां दानापुर DSP 2 के नेतृत्व में बेहटा थाना की पुलिस ने बालू के अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जहां बालू के अवैध खनन में शामिल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बालू घाट से बालू लोडेड कई बड़े और छोटे नाव को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में दानापुर DSP 2 पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेहटा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद और पैथलोटिया सोने नदी के विकास क्षेत्र में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद टीम का गठन किया गया। टीम का गठन होने के बाद 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अवैध बालू खनन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें कुल 11 नाव जब्त किया गया है, जिसमें से 5 नाव पर में सक्शन मशीन लगा हुआ है, जिसके माध्यम से बालू निकाला जाता है, और 6 बड़े नाव जिस पर में बालू लोड था उसको जब्त किया गया है। इसमें कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं, कुछ छपरा से हैं, कुछ समस्तीपुर से हैं, कुछ भोजपुर से हैं। और वहीं शिवपुरी शहर की कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को महज 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार फरियादिया ने 13 सितंबर को कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शिवम कुंचम दिया, जो पड़ोस में रहता है, उसने घर से थोड़ी दूर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और वहां से फरार हो गया। उसको गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे द्वारा आरोपी के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, तो आरोपी को मनियर में घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता जो जिसकी उम्र 11 वर्ष से भी कम थी,
इसके साथ दुष्कर्म की शिकायत थाने पर प्राप्त हुई थी, जो थाने पर अपराध क्रमांक 578/24 धारा 65, धारा 137(2) एवं 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें चूंकि मामला अति संवेदनशील एवं गंभीर था, क्योंकि पीड़िता की उम्र 11 वर्ष से भी कम थी, जो मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शुक्री द्वारा प्रकरण में तत्काल आरोपी शुभम कुचवंदिया को गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे, जो कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शुक्री, CSP महोदय शुक्री के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित करके आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी शुभम कुचवंदिया को उसके ग्राम मनियर से ही गिरफ्तार किया गया। आज वहीं दतिया में पिछले दिनों दीवार गिरने से हुए बड़े हादसे के बाद अब दतिया प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पुरानी रियासत कालीन दरवाजों की मिट्टी झड़ने से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके 2 दरवाजों को प्रशासन के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से हटा दिया गया। प्रशासन का मानना है कि इन दरवाजों से कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है, इसलिए खतरनाक बन चुके रियासत कालीन करीब 4 सदी पुराने दरवाजों को हटा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन में सर्वोदय स्कूल के पीछे नाले की जमीन पर बनाए गए 5 मंजिला मकान में दरार दिखने पर मकान को भी खतरनाक मानते हुए 5 मंजिला मकान को ब्लास्टिंग के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कलेक्टर SP ने अपने मौका मुआयने के बाद खतरनाक इसको घोषित किया था। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के भी मकान सरकारी जमीन अथवा नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, वे स्वेच्छा से हटा दें, वरना प्रशासन उनको हटा देगा। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां हाल ही में हुए भारी बारिश के कारण हादसों के बाद कलेक्टर संदीप माकिन ने आदेश जारी करके लोगों को हिदायत दी है कि वे खुद गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करें। इसमें उनकी जान को जोखिम हो सकता है। ऐसा करना कानूनी अपराध भी होगा। बावजूद इसके दतिया में खुलेआम तालाबों और नदी में लोग गणेश विसर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं। दतिया कलेक्टर ने कटोरा ताल होटल के पास असनई घाट, राम लला मंदिर, करंट सागर तालाब मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित किया गया है। बताते चले कि इन स्थानों पर प्रतिमा लोगों से स्वीकार कर उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा विसर्जन किया जा रहा है। वहीं शाजापुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। शाजापुर में इसका आयोजन किया गया, जहां प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने सरस्वती जी एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। नेशनल लोक अदालत में एक ही पक्षकार के 17 वर्ष पुराने चेक बाउंस के 6 प्रकरणों का समझौता हुआ। 4 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी फिर से एक हुए। 2.5 वर्ष की पुत्री को पिता का प्यार मिल गया। बैंक, बिजली विभाग, नगर पालिका के उपभोक्ताओं को राशि जमा करने में बड़ी राहत मिली। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने बताया कि जिले के सभी न्यायालय में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत यानी कि जनता की अदालत। लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालय के बाहर विवादों का सुलह समझौते से निपटारा करना है। पुराना लोन था, 3 लाख की राशि थी, जिसमें 30 से 40 में राहत मिल रही है। इसका अच्छा, कितनी बाकी थी आपकी राशि? 3 लाख। अब कितने जमा करना है आपको? 30 से 40 के बीच में। अच्छा अच्छा, आपको राहत मिली? हाँ, लोक अदालत में आपको आके हाँ, क्या लगा? 90% राहत लगी है। सही है गलत? अभी ये नालसा की गाइडलाइन के अनुसार साल की तीसरी लोक अदालत है। इसमें लगभग हमने 2800 प्रकरण रेफर किए हैं, जिसमें से हमें उम्मीद है कि लगभग 15% 400 के करीब प्रकरण निपटेंगे। इनमें NI एक्ट के प्रकरण हैं, रिकवरी सूट्स हैं, कुछ सिविल सूट हैं, MACT के हैं, लैंड एक्विजिशन की कुछ प्रकरण हैं, कुछ एग्जीक्यूशंस। और अभी मेरे को पता लगा
कि हमारे यहाँ CGM सुनैना श्रीवास्तव मैडम के यहाँ से करीब 15 साल पुराना एक 138 का। सर मेरा अभी मैंने वर्तमान में प्लाट लिया था, जिनसे लिया था वो प्लाट विवादित होने या नामांतरण होने की प्रक्रिया नहीं चल रही थी पहले, उसका निराकरण आज हुआ है और मैंने सन 2005 से 2024 तक का टैक्स जमा करा है लोक अदालत के माध्यम से। इसमें मेरे को 1200 रुपये का अधिभार की छूट दी गई है। अधिभार की छूट। खबर खरगोन से है, जहां सांड ने एक युवक को पीछे से उठाकर फुटबॉल की तरफ फेंक दिया। हम आपको बता दें कि ये घटना CCTV में कैद हो गई और अभी इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि पेशे से ड्राइवर रजाक खान करही शहर के बाजार में मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी समय पीछे से आवारा सांड ने युवक को उठाकर फेंक दिया। वही युवक की जान बाल बाल बची है। वही करही में आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। वहीं भागलपुर में पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक चंद्रभूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा शराब, ड्रग्स और आर्म्स के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी का सर्च किया गया, जिसमें 5 लोग सवार थे। सर्च के दौरान एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ स्कॉर्पियो पर सवार 5 लोगों का मौका पाते ही पुलिस गिरफ्तार कर ली। संध्या गस्ती को जो है जगदीशपुर संध्या गस्ती को सूचना मिलती है, गुप्त सूचना। इसके आधार पर फतेहपुर मोड़ पर एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। इसी क्रम में जो है एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उस पर सभी 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी विवरण इस तरह से है। पहला जो है आदित्य कुमार, पिता परशुराम पासवान, साकिन बदलूचक। दूसरा रोशन कुमार, पिता विनोद कुमार, साकिन जगदीशपुर, दोनों थाना जगदीशपुर। तीसरा रोशन कुमार, पिता राजेश शर्मा। तीसरा आशीष कुमार, पिता गुलशन कुमार, दोनों सोनूडीह, थाना गोराडीह। बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण के बगास से एक खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा पर गड़क नदी किनारे अवस्थित धनार थाना क्षेत्र के कठा गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को भी दी, लेकिन जब तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंचती, गांव के युवाओं की टोली ने साहस दिखाते हुए हिम्मत जुटाई और एकजुट होकर तत्काल कड़ी मशक्कत कर रस्सी और बांस बल्ली के सहारे मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल धनार थाना क्षेत्र के तमकुहा कटवा गांव में सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो देखा कि एक विशाल मगरमच्छ मकई की खेत में लेटा हुआ पाया गया। पहले तो मगरमच्छ देखकर बच्चों ने शोरगुल किया, उसके बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिर क्या, गांव में हड़कंप मच गया। कठा जो पट्टी में पांडे जी का खेत में मिला, ये सुबह में लोग गए हैं, तो जाने के बाद लोग गए हैं तो देखे कि वहाँ पर मकई के खेत में था ये। और उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग, ग्रामीण लोगों को पता चला, सब लोग गया। उसके बाद थाना के बड़े बाबू भी यहाँ गए हैं, वहाँ से लेकर यहाँ लेकर आए हैं ग्रामीणों के साथ। 3 बकरी, हाँ सुनने में आ रहा है कि 3 बकरी को खतरा किया है। चोट भी लगा है पकड़ने वाला। विभाग से सूचना मिली है, हम लोग पूरा टीम वन विभाग का आ गए हैं। वो मगरमच्छ सुरक्षा हम लोग लेके जा रहे हैं। इसको कहाँ छोड़ा जाएगा? धनार नदी में छोड़ा जाएगा। लगभग कितना बड़ा है ये? लगभग हमको लगता है कि 10 से ज्यादा ही कम, 10-11 फीट होगा। आपका नाम? मेरा नाम सर भीखन। किस पद पे वन विभाग में? हम पशु रक्षक हैं। विभाग से सूचना मिली है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।